राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इज स्टडी विद बूस्टर में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो हम कर रहे थे बिजनेस स्टडी क्लास 12 चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। तो जो हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। दोनों में हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, हमारी आपको पता है हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। तो चलिए शुरू करते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। वैसे आपको थोड़ा सा बता दो, देखिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इसमें हमने पढ़ा था कि जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि जैसे टॉप लेवल की मैनेजमेंट है सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगी, नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसे पर्सन को दी जाती है जो उसको संभाल सके। ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन में होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में जैसे हर एक जैसे टॉप लेवल, मिडल लेवल, लो लेवल, हर एक लेवल में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ ड्यूटीज़ दी जाती है। ठीक है, मतलब तीनों लेवल में। ओके, मतलब जो सिर्फ मैनेजर ही ना करके बाकी सब इसमें कर सके और अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो फॉलो कर सके इसमें। ठीक है, मतलब क्विक एक्शन ले सके, किसी और से पूछने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। दोनों में डिफरेंस होता क्या है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ प्रोसेस गिवन अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर और सबऑर्डिनेट परफॉर्म स्पेसिफाइड टास्क। देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि सुपेरियर टू अ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म स्पेसिफाइड टास्क, मतलब एक ऐसे पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जो उसका मेन मोटिव तो वही होता है, जो हमारी कंपनी का टास्क है कि हमें इतना, मतलब इतने गुड्स प्रोड्यूस करने हैं तो करने हैं। ठीक है, लेकिन वो एक ऐसे बंदे के पास दी जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको पूरा कर सके, जिस पे कंपनी को पूरा भरोसा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल की मैनेजमेंट ही करेगी। ठीक है, वो काम को नीचे भी पास करती है। ठीक है, देखिए डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, इट इज़ अ सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन अ होल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बताया कि डिसेंट्रलाइजेशन में हर एक लेवल में मैनेजमेंट, मतलब जैसे जो इसमें होता है, जो टॉप लेवल होती है, टॉप लेवल ना ज़्यादा से ज़्यादा ना अपने ग्रोथ पर, प्रॉफिट, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना प्रॉफिट अर्न करना है हमें इस महीने, ठीक है, उस पर ध्यान देती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये जो वर्क होता है ना, ये वर्क को डिवाइड कर देती है। ठीक है, जितने भी लेवल होता है, हमारे 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल और लो लेवल। ठीक है, मैनेजर्स के बीच में डिवाइड करती है कि आपको इतना करना है, इतना करना है। ठीक है, और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इसमें देखिए क्या है, इसमें एक ऐसे पर्सन को दिया जाता है जिसपे उसको मतलब विश्वास हो कि ये काम कर सकता है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, एक स्कूल है, स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या करेगा, प्रिंसिपल तो पहले मीटिंग मतलब होएगी सब की। ठीक है, और एक ऐसे पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि आपको बच्चों को परफॉर्मेंस जो होती है वो सब देखनी है। ठीक है, और जो हमारे मतलब चीफ गेस्ट आते हैं उन सबको देखना है। ठीक है, तो बाकी ये देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा जो एक प्रिंसिपल है सिर्फ उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है एक ऐसे पर्सन को। ठीक है, बाकी पूरा करना वो उसकी ड्यूटी होती है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, लिमिटेड हैपन्स बिटवीन टू मैनेजर एंड देयर सबऑर्डिनेट। ठीक है, लिमिटेड हैपन्स मतलब एक अच्छा रिलेशन होता है मैनेजर्स एंड देयर सबऑर्डिनेट्स के बीच में। ठीक है, वाइड अफेक्ट द एंट्री ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। देखिए इन्होंने बताया कि हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है उस पर अफेक्ट डालती है। ठीक है, अ प्रोसेस एक्टिविटीज असाइंड एंड अथॉरिटी, अ पॉलिसी इज फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट होती है और ये एक प्रोसेस होती है। ठीक है, अथॉरिटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ, देखिए क्या है, टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ सुपीरियर एंड इम्प्रूव इफिशियंसी। मतलब वर्कलोड क्या किया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। मतलब अगर हम काम को किसी दूसरे पर्सन को भी देंगे, पास आउट करेंगे एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, विश्वास के साथ, तो इससे क्या आएगी, इससे मतलब जो बर्डन होएगा वो कम होएगा। ठीक है, किसी एक पर्सन के ऊपर नहीं रहेगा, वो सब मिलकर करेंगे। ठीक है,
टू गिव अ मोर डिसीजन मेकिंग पावर टू लो लेवल फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन फास्टर डिसीजन। इन्होंने देखिए क्या इन्होंने कहा है कि एक तो इसमें हमारा डिसेंट्रलाइजेशन में हमें ये हेल्प मिलती है कि तुरंत डिसीजन ले सके, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम मुझे डिसीजन लेना है तो मैं टॉप लेवल पे पूछूंगी जहाँ से मुझे काम मिला है कि मुझे कैसे, नहीं, हम उनको उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दी जाती है कि हम उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और किसी पे डिपेंड नहीं रहना, इससे हमारा क्या आता है, एक तो बेटर कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, ठीक है। और हमारा जो काम होएगा बिल्कुल स्मूथली तरीके से चलेगा और फास्ट होएगा, ठीक है। और एक बेटर कंट्रोल बना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या, अनलिमिटेड कंट्रोल रिमेन विद अ सुपीरियर हु डेलीगेट द अथॉरिटी। अनलिमिटेड कंट्रोल होता है, ठीक है, किसके मतलब सुपीरियर हु डेलीगेट द अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी के देखा जाए तो जो अगर देखिए अगर कोई टॉप लेवल की मैनेजमेंट है, अगर वो आपको काम दे रही है तो उसको उसके ऊपर ऐसा है कि बर्डन देखा जाए तो होता है, ठीक है। वो फिर ऐसा नहीं है कि वो अकेले ही करेगा, वो भी उस काम को आगे पास कर सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारा ही, मतलब वो जैसे मैंने अभी एनुअल फंक्शन का एग्जांपल बताया था, ठीक है। तो एनुअल फंक्शन में जो उसको करना है, एक तो वो लिस्ट बनाएगा, ठीक है, कि कैसे क्या करना है, कौन बच्चा परफॉर्म करेगा, ठीक है। और जो हमारे जैसे डांस टीचर होते हैं उनको बुलाएंगे, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आधी इनको दी जाएगी, डेकोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दी जाएगी, ठीक है। कंट्रोल इन अ सेपरेट अक्रॉस अ डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब एक डिफरेंट लेवल होता है मैनेजमेंट का, ठीक है। अच्छा कंट्रोल होता है इन पे, ठीक है, सेपरेट सेपरेट कंट्रोल, ठीक है। देखिए एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ये एसेंशियल होता है हमारे सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑप्शनल डिपेंडेंट ऑन द साइज एंड पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये ऑप्शनल होता है, मतलब डिपेंड करता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, साइज ऑफ पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सबऑर्डिनेट हैव अ लिमिटेड फ्रीडम। देखिए इन इसमें भी लिमिटेड फ्रीडम दी जाती है, ठीक है। अगर हमने किसी को वर्क दिया है तो उसको भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी अथॉरिटी, जो रूल्स रेगुलेशन रहेंगे, मतलब हर चीज़ से लेकर फ्रीडम दी जाएगी, ठीक है। और इसमें देखिए क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है, मैनेजर्स एट अ लो लेवल हैव मोर फ्रीडम टू टेक अ डिसीजन। इन इन इसमें कुछ ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो मतलब टॉप लेवल ही करे बताएगी, ठीक है। इन्होंने बताया जो हमारे मैनेजर्स होते हैं लो एट अ लो लेवल हैव मोर फ्रीडम टू टेक अ डिसीजन। मतलब जो टॉप लेवल, मिडल लेवल, लो लेवल, ठीक है, इनको इतनी डिसीजन दी जाती है कि आप अगर कुछ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। अगर वर्क में कुछ मुझे लगता है कि अगर मैं इस तरीके से ना करूँ, कुछ अलग तरीके से करूँ, तो मैं उसको चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। इतनी इसमें कुछ मतलब ज़्यादा फ्रीडम होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखती हैं, देखिए अ स्कूल प्रिंसिपल अलो अ टीचर ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन। देखिए वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक स्कूल है, स्कूल में जो प्रिंसिपल है वो अलो करते हैं कि एक टीचर को, एक ऐसे टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और उनको बताते हैं कि हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होएगा, ठीक है। सिर्फ उन्होंने बताया है कि एनुअल फंक्शन होएगा, बाकी उसके आगे का जो डिसीजन है वो खुद लेंगे, ठीक है। हाँ, पर टॉप जो स्कूल प्रिंसिपल है टॉप लेवल, ठीक है, वो तो रिजल्ट मांगता है ना कि हाँ आपने कैसे किया, क्या किया, कैसे करेंगे, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। मतलब वो रिजल्ट तो मांगेगी, ठीक है। आगे देखिए एग्जाम्पल क्या है दूसरा, डिसेंट्रलाइजेशन। अ कंपनी अलो ब्रांच मैनेजर डिफरेंट सिटीज टू टेक ऑन बिजनेस डिसीजन। एक कंपनी अलाउ करती है जितने भी ब्रांच मैनेजर्स होते हैं कंपनी में, ठीक है, जितने मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में, ठीक है, टू टेक अ ऑन अ बिजनेस डिसीजन। मतलब उनको इतना हक दिया जाता है कि आप बिजनेस डिसीजन ले सको एकदम से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे को पूछना पड़ेगा कि मुझे ऐसे करना है तो मैं कैसे करूँ, ठीक है। तो वो उनको इतनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। देखिए अगर इन शॉर्ट में देखें हम, तो इन शॉर्ट में क्या है, डेलीगेशन गिव अथॉरिटी टू अ वन पर्सन फॉर अ टास्क। मतलब एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क देना, ठीक है। सेपरेटिंग सेपरेटिंग अथॉरिटी थ्रू आउट द होल ऑर्गेनाइजेशन मतलब सबको बताना, जो हमारे टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लो लेवल है, हाँ सबको एक साथ लेकर चलना, ठीक है। सबका बेटर कोऑर्डिनेशन बने रहना, ठीक है, अच्छे से कंट्रोल होना एक ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है।
मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल्स रेगुलेशन सब फॉलो करना। और जो हमारे मतलब अगर बिजनेस में मुझे कुछ चेंज करना हो तो वो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे पूछना पड़ेगा, मतलब इतनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि हम उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। और जो इसका नोट्स है वो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।